ये लो राधा, तुम्हारा सारा हिसाब कर दिया। अब कल से घर काम करने मत आना। क्या हुआ मालकिन, मैं तो सारा काम बहुत अच्छे से करती हूँ। अगर आपको कुछ पसंद नहीं आ रहा है तो बता दीजिए। नहीं नहीं राधा, तुम तो अपना काम बहुत अच्छे से करती हो, लेकिन वो क्या है ना, हम बाहर जा रहे हैं इस शहर को छोड़कर। हम वहीं पर रहेंगे तो फिर यहाँ पर रहकर, इसलिए मैं मना कर रही हूँ। अब कैसे गुजारा होगा? सालू के पापा के पास भी अब कोई काम नहीं है। कम से कम मैं कुछ घरों में काम कर रही थी तो मेरा कुछ न कुछ तो काम चल ही रहा था, लेकिन अब कैसे गुजारा होगा? ये है राधा, जो कि कुछ घरों में आया का काम करती है। ये अपने 2 बच्चे और पति के साथ एक गांव में रहती है। इसका पति एक मजदूर है, वो मजदूरी करता है, लेकिन अभी उनका भी कुछ काम बंद पड़ा है और इस वक्त उसके भी घर छूट गए हैं, यानी कि उनके पास पूरी तंगी चल रही है। राधा, मैं जरा आता हूँ, चौधरी साहब ने बुलाया था किसी काम से। ठीक है? ठीक है, हो आओ, मैं तब तक रोटी बना लेती हूँ। अरे आटा तो है ही नहीं, अब जाते समय टोकूंगी तो वो भी ठीक नहीं है। उनके आने से पहले पहले लाला के यहाँ से जाकर थोड़ा आटा ले आती हूँ। लाला की दुकान पर भीड़ थी और वो राधा की आवाज़ को अनसुना कर रहा था। लाला जी, 1 किलो आटा दे दो। राधा ने लाला को कई आवाज़ लगाई, फिर लाला गुस्से में बोला, क्या बात है, नहीं है आटा? इतनी देर से शोर मचाई जा रही है। उधार लेने आ जाते हैं बस। अब नहीं मिलेगा 1 रुपए का भी उधार तुम्हें, बिल्कुल भी। पर लाला, थोड़े थोड़े दिनों में मैं तुम्हें थोड़े थोड़े पैसे तो दे ही देती हूँ। अब मैं कुछ दिनों बाद तुम्हें फिर थोड़े से पैसे दे दूँगी। अभी थोड़ी तंगी हो गई है, वरना मैं कभी तुम्हारे पैसे नहीं रोकती हूँ। तो ठीक है, 1 किलो आटे के 20 की जगह 30 रुपए देने होंगे। राधा बेचारी क्या करती, उसे 10 रुपये महंगा आटा खरीदना पड़ा। राधा आटा लेकर घर आ जाती है। अरे तुम ये क्या उठा लाए? लोहे के ड्रम, ये किसके हैं? अरे चौधरी साहब ने इन पर लोहे की चादर चढ़ाने को कहा है, इनमें छेद हो गए हैं। देखूंगा, कल शहर जाना पड़ेगा। ऐसा है, इस काम के लिए चौधरी साहब थोड़े पैसे भी दे देंगे। बेटा ये क्या कर रही है? माँ, मैं रोटी बना रही हूँ। माँ देखो, ये आटा बेकार कर रही है। माँ इसके लिए पापा के लिए खाना बनाएंगी और ये इसकी रोटी बना बना कर ड्रम पर चिपका रही है। मैं माँ की मदद कर रही हूँ, पर इसमें आग तो है नहीं, रोटी सीखेगी कैसे? हाँ कच्ची रोटी थोड़ी ना खाएंगे हम सब। उसकी रोटी टेढ़ी मेढ़ी थी और राधा का ध्यान उसकी रोटी पर ही था। राधा जब रोटी बना रही थी तभी उसका पति उससे बोलता है, राधा, तुम्हें पता है शहर में ड्रम के ऊपर रुमाली रोटी भी तैयार करते हैं कुछ होटलों में। अच्छा, इसका मतलब ड्रम पर भी रोटी बनाई जा सकती है। सुनो जी, मैं सोच रही थी कि हम भी एक छोटा सा ढाबा खोल लेते हैं और फिर हम उस पर ड्रम पर जब रुमाली रोटी बनाएंगे तो बहुत अच्छी दुकान चलेगी हमारी, क्योंकि पूरे गांव में कोई भी ड्रम पर खाना रोटी नहीं बनाता है। कह तो तुम ठीक ही रही हो राधा, पर हमारे पास तो इतने पैसे ही नहीं है कि हम ढाबा शुरू कर सके। चौधरी साहब से थोड़े पैसे उधार ले लो, जब हमारा ढाबा चल जाएगा तो हम उनके पैसे वापस लौटा देंगे। मुझे पूरा विश्वास है पूरे गांव में ये नई तरह की रोटी सबको बहुत ही पसंद आएगी। उसका पति राधा की बात से सहमत हो जाता है और फिर वो दोनों सलाह करते हैं और फिर वो चौधरी साहब के पास जाकर उनसे 10,000 रुपये ले आता है और फिर एक छोटा सा झोपड़ा डालकर उसमें अपना ढाबा तैयार करता है। वो अभी 2 ही सब्जी रखता है और उस पर बड़ी बड़ी रोटियां तैयार करता है। गांव वाले जब पतली पतली बड़ी बड़ी रोटियां देखते हैं तो बहुत अजीब समझते हैं और उसके ढाबे पर आने शुरू हो जाते हैं। अरे वाह, ड्रम रोटी, ये तो गांव में हमने पहली बार देखी है। जरा एक थाली तो लगा दे। और सब्जी क्या क्या? सब्जी में तो बस 2 ही सब्जी है, एक आलू गोभी और एक दाल मखनी। हम धीरे धीरे और भी ज़्यादा बढ़ा लेंगे। अभी डर लगता है कि कभी हमारी अच्छे से ढाबा ना चल पाए। अरे सब्जी और ड्रम रोटी बहुत ही स्वादिष्ट है, देखना तेरा काम चल जाएगा। और ऐसा ही हुआ। राधा जिस तरह से बड़े बड़े रुमाली रोटियां बनाती थी वो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आती थी और लोग बाग वहाँ पर आने शुरू हो गए, ज़्यादा मात्रा में आने लग गए। इसी तरह से उनका ढाबा चलने लगा और उन्होंने चौधरी के 10,000 रुपये भी वापस लौटा दिए और उनका काम अच्छे से चलने लगा और उनके पास काफ़ी सारा धन भी जुड़ गया था। राधा, भगवान की दुआ से हमारे पास काफ़ी सारे पैसे आ गए हैं। मैं सोच रहा हूँ अपने ढाबे को हम पक्का बनवा लें। तभी चौधरी साहब भी आ जाते हैं। बधाई हो, तुम्हारे ढाबे का नाम सुनकर मुझसे रहा नहीं गया और मैं दौड़ा चला आया। आज मेरी बेटी का जन्मदिन है और मेरी बेटी और मेरा जमाई यहाँ पर आए हुए हैं, तो मैंने सोचा कि तुम्हारे ढाबे में ही दावत पाने का सारा जुगाड़ कर देता हूँ। तो आज सारा खाना उन दोनों का तुम्हारे ढाबे पर ही रहेगा। चौधरी साहब, आपने मेरी उस वक्त सहायता की जब मैं बहुत परेशान था, इसमें कोई कहने वाली बात ही नहीं है। मैं रात के खाने का सारा इंतजाम कर लूँगा। शाम होते ही चौधरी का पूरा परिवार उनके ढाबे पर खाना खाने आता है
और लक्ष्मी के हाथ का बनी हुई रुमाली रोटी खाकर वो वहाँ की बहुत तारीफ़ करते हैं। चौधरी उनकी खातिरदारी से खुश होकर उन्हें कुछ पैसे देता है। अब उनके लिए जो पक्का ढाबा बनवाने की इच्छा थी वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है और वो दोनों मिलकर एक पक्का ढाबा बना लेते हैं। अब जो भी कोई गांव से शहर में किसी काम के सिलसिले में आता वो वहां पर रुककर रुमाली रोटी ज़रूर खाकर जाता था, क्योंकि रुमाली रोटी बहुत दूर तक फेमस हो गई थी। इस तरह से उनका घर बहुत अच्छे से चलने लगा और ढाबा भी बहुत अच्छा चलने लगा।